तो आज हम इस वीडियो में राजस्थान में हुए किसान आंदोलनों के अगले जो आंदोलन हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपना जो अगला टॉपिक है वो है शेखावटी किसान आंदोलन। पूरे शेखावटी में अनेक जगह किसान आंदोलन हुए, उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सीकर किसान आंदोलन के बारे में। सीकर जो है वो जयपुर रियासत के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहां राव राजा कल्याण सिंह जो है वो शासन किया करते थे। 1922 ईस्वी में राव राजा कल्याण सिंह ने लगान की दरों में वृद्धि की और लगान की दरों को 25% तक बढ़ा दिया। लगान की दरों को बढ़ा दिया 25% तक। कारण क्या था? इन्होंने कहा कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई और ये जब गद्दी पर बैठे तो उस समय खर्चा बहुत ज्यादा लग गया, खर्चा टूट हो गया। तो राव राजा ने कहा कि भाई एक बार लगान बढ़ा देते हैं, आगे जो है वो इसमें कमी कर दी जाएगी, यानी एक खर्चा टूट हो जाना, लगान बढ़ा दियो, आगे कम कर दे। लेकिन राव राजा कल्याण सिंह अपनी बात पर अडिग नहीं रहा और उसने जनता पर बढ़ाए हुए जो कर था उसको कम नहीं किया, जिस कारण जनता बहुत ज्यादा नाराज थी, किसान बहुत ज्यादा दुखी थे। इसी समय सीकर में राम नारायण चौधरी जो बेंगू किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व कर चुके थे, वे सीकर किसान आंदोलन में उनकी एंट्री होती है। जब बिजोलिया किसान और बेंगू किसान आंदोलन को उन्होंने छोड़ दिया तो उन्होंने सीकर को अपनी जो है वो कर्म भूमि बनाया। इन्होंने यहां जब देखा कि लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पर बिना बात का बहुत ज्यादा लगान लगाया जा रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। तो अंग्रेजी सरकार ने W.T. वेब को जयपुर घराने की ओर से या जयपुर राज्य की ओर से इन राव राजा और किसानों के मध्य समझौता कराने को भेजा। किसान W.T. वेब द्वारा करवाए जा रहे समझौतों के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए W.T. वेब ने क्या किया, कुंदन गांव व खूड़ी गांव इन दोनों में गोलीबारी करवा दी, जिस वजह से किसान बहुत ज्यादा नाराज हो गए और किसानों ने जो है वो आंदोलन और ज्यादा उग्र कर दिया। साथ ही राम नारायण चौधरी, इन्होंने 2 समाचार पत्र, एक तरुण राजस्थान की मदद से इस आंदोलन को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। साथ ही एक लंदन से प्रकाशित होता था समाचार पत्र दिल्ली हेराल्ड। इस दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र तो राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र और लंदन से प्रकाशित दिल्ली हेराल्ड नामक समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को इतना लोकप्रिय बना दिया कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह प्रश्न पूछा कि सीकर किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, किसानों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, राजस्व कितना वसूल किया जाता है, वगैरह वगैरह प्रश्न पूछे। ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जिसकी गूंज हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची, यानी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस किसान आंदोलन पर मुद्दा या किस किसान आंदोलन पर प्रश्न पूछा गया, एक ही किसान आंदोलन था, सीकर किसान आंदोलन। तो सीकर किसान आंदोलन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया, भारत में नहीं विदेश में भी। कारण था राम नारायण चौधरी।
आंदोलन चलता रहा 1931 में ठाकुर देशराज ने एक नए संगठन की स्थापना की जिसका नाम था क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना 1931 में ठाकुर देशराज द्वारा की गई थी। जो जाट किसान थे वो संगठित हुए और संगठित होकर उन्होंने पुरजोर विरोध प्रारंभ किया। जयपुर के मध्यस्थता से किसानों की जो मांगे थी उन्हें मान लिया गया और इस प्रकार सिक्कर किसान आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। तो सिक्कर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से रामनारायण चौधरी वाला है। समाचार पत्र था डेली हेराल्ड और इस आंदोलन को इतना लोकप्रिय बना दिया गया कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सिक्कर किसान आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा 1931 में ठाकुर देशराज ने क्षेत्रीय जाट किसान सभा की स्थापना की जो कि सेकंड ग्रेड आरपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये है सिक्कर किसान आंदोलन। शेखावटी में 1 नंबर आंदोलन।